आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस सप्ताह का महत्वपूर्ण विषय प्रतिभा, टैलेंट। जो भी आप सभी के लिए कोई ना कोई नया विषय जब भी रखा जाता है तो उस विषय की मूल देशना का संबंध आपके भीतरी अंतस में जो आनंद है, प्रेम है, जो शांति है, वहां तक आपकी गति हो सके, इसलिए सब विषय चुने जाते हैं। और यही आनंदमय जीवन धारा के पथ पर चलकर जो भी साधक मित्र चलता है तो उसके अंतरतम में जो केंद्र में यह उसका स्वरूप है, जो शाश्वत, जो सत्य, सनातन, जो आपका रूप है। भले ये शब्द थोड़े भारी भरकम लगते हैं, लेकिन संबंध आपका अपने उसी स्वरूप तक पहुंचने का है। इसलिए विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित यात्राएं आपकी चलती रहती हैं। तो अभी यह जो विषय रखा गया है, प्रतिभा, टैलेंट का जो संबंध है, इसकी यात्रा आपकी 3 दिन तक चलेगी। इसलिए मैं पहले ही कह के चल रहा हूं, आज, कल और परसों विषय थोड़ा, जैसे कोई भी विषय जब हम लेते हैं तो थोड़ा विस्तृत होता है, थोड़ा विराट होता है। और प्रतिभा का संबंध तो आपके बिल्कुल भीतरी केंद्र से जुड़ा है, और वह उस केंद्र से कैसे जुड़ा है, इसी यात्रा पर हमें निकलना है। इसलिए जो भी साथी मित्र अब जुड़े हैं, या हो सकता है कि बाद में इस कार्यक्रम को देखते हों, तो उनके लिए, सभी के लिए 3 दिन की यह यात्रा रहेगी इस विषय से संबंधित। और इसी विषय से संबंधित आपका ध्यान रहेगा। अभी जो टैलेंट से संबंधित, जो प्रतिभा से संबंधित जो मूल है हमारा, जो केंद्र है हमारा, वह तब से जुड़ा है जब यह सब कुछ नहीं था। यह सब कुछ नहीं का मतलब समझो, जब यह शरीर भी नहीं था, या यूं समझ लो कि यह जो पूरी कायनात, जो प्रकृति है, यह भी नहीं थी। आप भी सोचते होंगे कि प्रतिभाओं का संबंध तो हम देखते हैं कि चारों तरफ फैले हुए जो आपके जिस जिस रूप में व्यक्तियों के भीतर कुछ न कुछ चीजें प्रकट होती रहती हैं, कुछ न कुछ आविष्कार होते रहते हैं। हमें तो उसी से संबंध लगता है कि प्रतिभा का वही संबंध है। हाँ, वह संबंध तो है, लेकिन मैं आपको उस की ओर इशारा करते हुए फिर हम यहां तक पहुंचेंगे जहां तक अब इस समय प्रतिभा का संबंध है। इसलिए जब यह सब कुछ भी नहीं था तो एक चेतना का पुंज थे आप, एक एनर्जी, ऊर्जा का रूप थे आप, सूक्ष्मातीत आपकी अवस्था थी।
और उसी सूक्ष्मातीत अवस्था के भीतर जो प्राकृतिक, जो नैसर्गिक, जो अस्तित्वगत, जो प्रकृति से प्रकट हुआ है, वह उस समय आपके भीतर मौजूद था। और उसी मौजूदगी को आप भीतर अपने केंद्र में लेते हुए, इस यात्रा पर निकलते हुए, आपकी यात्रा यहाँ इस रूप और इस स्वरूप, इस शरीर तक पहुंची है। इसमें क्या कुछ हुआ है, इस पूरे अस्तित्व में क्या कुछ इस पूरी प्रकृति में उथल पुथल चली है, और कहां से आपकी चेतना गुजरते हुए यहां तक पहुंची है। इसलिए उसी चेतना से संबंध है आपकी उस समय जो भीतर किसी भी रूप में जो महत्वाकांक्षा कहीं, वासना कहीं, जिस रूप में भी थी, कैसे वह महत्वाकांक्षा विकसित होती है, कैसे आपके भीतर वह चीज प्रकट होती है, ये धीरे धीरे हमारी समझ आता जाएगा। बस अब इतना समझ लें कि हम वहां से चलकर अब इस शरीर में आए हैं। अगर इन प्रतिभाओं का संबंध, अगर आज के माहौल से थोड़ा सा अगर हम बैक में जाएं, मानव के इतिहास में अगर जाएं, तो गौर करें, थोड़ा देखें कि आज हम अपने चारों तरफ आविष्कार देख रहे हैं, व्यक्तियों की कोई ना कोई प्रतिभा देख रहे हैं, किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। लेकिन उस समय इतिहास के पन्नों को अगर उठाएं, कहते हैं कि मानव विकसित हुआ है शरीर के तल पर भी और चेतना के तल पर भी। इसलिए डार्विन की थ्योरी विकासवाद की है, और धीरे धीरे मानव विकसित हुआ है और चेतना भी विकसित हुई है, शरीर भी विकसित हुआ है और चेतना भी विकसित हुई है। और उस समय, जो कि अब उनके नाम नहीं है, कि किसने पहले आग का आविष्कार किया, किसने अग्नि को खोजा, यानी कि उसके इस्तेमाल को मानव ने कब सीख लिया। और आपने इतिहास पढ़ा होगा कि कब उसने कोई चक्का बनाया, जिसको हम पहिया बोलते हैं, कब उसने बैलगाड़ी बनाई, किसी का कोई नाम नहीं है। किसने लोह की खोज की, किसने तांबे की खोज की, दुनिया भर के खनिज पदार्थों की मानव ने खोज करते रहे। लेकिन अगर इतिहास में जाएंगे तो बस इतना है कि हाँ, मानव ने खोज की, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का कोई नाम नहीं। लेकिन व्यक्ति कितना महाबली कि उसने जब भी जैसे भी होश संभाला, यानी कि जैसे ही बुद्धि विकसित हुई, वैसे ही कुछ न कुछ चीजें उसके भीतर से प्रकट होती गई और वह आविष्कार करता चला गया, आविष्कार पे आविष्कार करता गया और दुनिया भर की चीजें खोज डाली। एक से एक प्रतिभावान व्यक्तियों का जन्म हुआ, एक से एक चेतना इस धरा पर आती रही और दुनिया भर की चीजों को प्रकट करती रही। तो थोड़ा गौर करना कि टैलेंट का संबंध कब से मानव की चेतना में बसा हुआ है, प्रतिभा का संबंध कब से मानव की चेतना में बसा हुआ है। 2 बार बात को दोहरा रहा हूं, बुद्ध तो 3 बार दोहराते थे। इसलिए एक आध कभी भी कोई भी बात जब आती है तो मैं उस पर जोर देता हूं, थोड़ा सा उस जोर को समझ लेना कि वह जोर बुद्धि तक ना रहे, आपके अंतस में उतर जाए। इसलिए अगर हम उस प्रतिभाओं को देखें
इतिहास को उठा के देखें तो अब कुछ गिने चुने प्रतिभाओं से संबंधित नाम हम जानते होंगे। इसने ये खोज की है, विज्ञान के जगत में जिसने खोज की है उसके कुछ नाम हैं, कलाओं के जगत में जिसने खोज की है उनके कुछ नाम हैं, और एक राजनीति भी एक कला है। इस लेवल पर किस राजा ने, किस राष्ट्रपति ने, किस प्रधानमंत्री ने क्या कुछ खोजा है, क्या कुछ दिया है, कुछ नाम गिने चुने आ जाते हैं। अब इस समय अगर हम देखते हैं तो ऐसे ही अन्य अन्य क्षेत्र हैं जिनमें बहुत बहुत कुछ न कुछ चीजें प्रकट होती रही हैं। अन्य अन्य विषयों से संबंधित मैं ज्यादा समय आज ना लेके बस मैं इशारा कर रहा हूं और इन इशारों को थोड़ा समझते जाएंगे कि अन्य अन्य विषयों, कोई भी विषय का कोई भी मास्टर हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिकेशन से संबंधित स्पेशलिस्ट हो सकता है। अगर मैं शरीर की बात करूं तो पहले कहते हैं कि एक वैद्य होता था और वह नस नाड़ियों को देखकर कुछ न कुछ जांच कर कर कुछ जड़ी बूटियों से संबंधित दवाई देता था। वह इतना ही वैद्य का काम था। लेकिन अगर हम देखें तो इस शरीर के स्पेशलिस्ट कितने कितने डॉक्टर, एमडी, यानी कि शरीर पर ही कितनी रिसर्च, कितनी खोज हो रही है और एक से एक खोज का संबंध किसी न किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ जाता है। साथियों, मित्रों, जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे भीतर भी कोई न कोई प्रतिभा है। इसलिए जो भी साथी मित्र यहां जुड़े हुए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अन्य अन्य किन्हीं व्यक्तियों का जो उदाहरण देकर बात कर रहा हूं तो बस मैं इसलिए इशारा कर रहा हूं कि आपके भीतर भी एक कला छिपी हुई है। आप भी उस टैलेंट को लेके जन्मे हैं, उस प्रतिभा को लेके जन्मे हैं। बात है उस प्रतिभा को जानने की कि मेरे भीतर ऐसा टैलेंट क्या है। बहुत जन्मों में जान ही नहीं पाते कि मेरे भीतरी अवस्था का संबंध मेरी प्रतिभा का किससे जुड़ा है, और जन्म बीत जाते हैं और हम जान ही नहीं पाते, जन्म लेते रहते हैं और जन्म बीतते चले जाते हैं। इसलिए यह मुख्यतः अगर विषय रखा गया है तो आपकी भीतरी अवस्था उस प्रतिभा को जानने से भी जुड़ा है। अब जो आप सुन रहे हैं वो किस तल पर सुन रहे हैं, इस तल को भी समझना जरूरी है। इसको आप ऐसे समझ लें कि एक बुद्धि है जो अभी सुन पा रही है और हम समझ लेते हैं कुछ चीजों को। जैसे इस बुद्धि ने समझा कि क्रोध करना ठीक नहीं है। सबकी समझ आ रही है बात कि हाँ, बिल्कुल बात ठीक है कि क्रोध करना ठीक नहीं है। लेकिन सबकी समझ आने के बावजूद भी क्रोध आ जाता है। कारण क्या है, वजह क्या है, क्यों आ जाता है, इसको थोड़ा समझ लें। प्राकृतिक रूप से हम उसे लेके जन्मे हैं, यानी कि जो समझाया जा रहा है वह बुद्धि का तल है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन वह तो भीतरी उसी केंद्र से जुड़ा है जहां से हमारी प्रतिभा जुड़ी है। इसको ऐसे समझ लें। इसलिए क्रोध का जो संबंध हमारी भीतरी केंद्रित अवस्था से जुड़ा है
ऐसे ही प्रेम का भी संबंध जुड़ा है। अब बुद्धि के तल पर समझाया कि प्रेम ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, प्रेम में ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है, लेकिन वो बुद्धि के तल पर समझ लिया, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। समझ तो लिया कि ठीक नहीं है, यहां गड़बड़ हो रही है, यहां ठीक नहीं है। जब हमने लव कॉम्प्लिकेशन मेडिटेशन विषय को रखा तो उस समय कुछ चर्चा चली, लेकिन फिर भी है कि दिल मानता नहीं। इसका मतलब प्रेम भी नैसर्गिक है, प्रकृति का हिस्सा है, उसी केंद्र से जुड़ा है। ऐसे ही ईर्षा द्वेष ना चाहते हुए भीतर पैदा हो जाती है, क्योंकि वह भी उसी अवस्था से जुड़ी है। ऐसे ही शांति के क्षण कभी आपको मालूम लगते हैं, क्योंकि वह आपकी उसी केंद्र की अवस्था से जुड़ा है। सब है। बात यह है कि एक ऊपरी हिस्सा है और हम उसी ऊपरी हिस्से से ज्यादा से जुड़े हुए हैं और वहीं तक हम समझ लेते हैं। इसको हम चेतन मन कहते हैं। और चेतन मन समझ लेता है, लेकिन फिर चेतन मन से और भीतरी अवस्था है जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं। फिर उससे भी एक भीतरी अवस्था जिसे हम अति अवचेतन मन कहते हैं, यानी कि मन के भी खंड हैं। और जो चौथी अवस्था है जिसे नाम कुछ दिया ही नहीं गया, वह चौथी अवस्था उस टैलेंट और उस प्रतिभा से जुड़ी हुई है। इसलिए ऊपरी ऊपरी तल पर जो प्रतिभाएं आपको जो अपने चारों तरफ दिख रही हैं, वो उसी का हिस्सा है। कोई किसी फील्ड में मास्टर हो जाता है, कोई किसी फील्ड में स्पेसिफिकेशन हो जाती है। बहुत बहुत क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों में आप देखते होंगे दुनिया भर के लोग हैं। अब जो चौथी अवस्था, उस चतुर्थ अवस्था तक पहुंचना है, ऐसे समझ लें कि जैसे 10% ब्रेन फुलफिल एक ऐसी अवस्था है जो 10 भागों में ब्रेन को बांटा गया, बुद्धि को। लेकिन कहते हैं कि वह बुद्धि केवल 2 या 2.5 या 3, ज्यादा 3.5, बहुत बहुत अगर हुआ तो 4% तक ही कोई इस्तेमाल कर पाता है आज तक, अभी तक। बाकी का जो ब्रेन का जो हिस्सा है 7, 6, 8 जो है, वो तो वैसे ही पड़ा रह जाता है। उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि कोई बर्फ का पहाड़, गहराई उसकी ज्यादा होती है लेकिन दिखता ऊपर थोड़ा सा है। ऐसी समझ लो कि जो हम अभी तक समझ पाते हैं वो थोड़ा सा और गहरे में बहुत कुछ पड़ा है। इसलिए उसी गहराई से हमारे प्रतिभा का संबंध जुड़ा है। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल हम कितना कर पाते हैं वो ऊपरी ऊपरी हिस्सा है। और जो उस अवस्था तक जो पहुंच जाते हैं उनके भीतर से फ्लावरिंग होती है, अभिव्यक्ति होती है, इमेंशन होती है, कुछ खोज होती है। और वह खोज हमारे चारों तरफ व्यक्तियों के भीतर प्रकट होती रहती है। लेकिन ऐसी अभिव्यक्तियों का जन्म कितने समय से चल रहा है। अब उन्हीं अभिव्यक्तियों की संपदा आप लेके जन्मे हैं, उसी अभिव्यक्तियों की संपदा को, उस टैलेंट को हमें जानना है कि मेरे भीतर ऐसी कौन सी प्रतिभा है। वही आपकी मूल प्रकृति है, वही उसी प्रकृति से आपका गहरा संबंध है, इस जन्म में या अन्य अन्य जन्मों में भी रहा हो। लेकिन उसे जानना होगा क्या है।
इसलिए साथियों मित्रों, इन्हीं 4 अवस्थाओं का संबंध भागों में अगर हम बांट के चलें तो जो भी योग की भाषा में कहें या परंपरागत जो शास्त्रों में लिखा है उस भाषा को हम पढ़ते रहते हैं, उस तल पर समझें या जिस रूप में भी समझें, इसलिए मैं थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं। अगर योग की भाषा में कहें तो किसी ने कहा बेखरी पहला तल, मध्यमा दूसरा तल, पश्चंती तीसरा तल, परा चौथी अवस्था, वहां तक हमें पहुंचना है। वो प्रतिभा का मूल केंद्र है, फिर शरीर है, मन है, संकल्प है, भाव है, फिर चेतना है। ये 4 के जो जोड़ है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। जागृत है, सपन है, सुसुप्ति है, फिर तुरीय है। कोई नहीं, ये थोड़े भारी भरकम शब्द हैं, धीरे धीरे सहज हो जाएंगे। इसमें कुछ सहज शब्द भी हैं। रजस है, तमस है, सतो है, फिर महातत्व है, फिर आनंद है। इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, फिर एक्सपॉसॉन है, फिर स्वयंभू है। जीव, जीवन, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और योग निद्रा। 4 भाग हैं, लेकिन पहुंचना कहां है? जैसे मैंने इशारा किया, परमात्मा, योग निद्रा, स्वयंभू, आनंद और जागृत, स्पंद, सुसुप्ति, तुरीय और समाधि। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ओम चौथी अवस्था, जहां तीनों शक्तियां सम हो जाती है, और फिर मुक्ति। इसलिए ये जो 4 भाग अन्य अन्य विषयों से संबंधित जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मैं अब इशारा कर रहा हूं, ये 3 दिन मैंने इसलिए आप लोगों से दिए हैं कि हम आराम से, सहजता से अपने उस भीतरी अवस्था तक पहुंच सकें। अब ये मैंने जो इशारा किया है, अब इशारे को थोड़ा और हल्का करने के लिए मैं अब और इशारा कर रहा हूं कि ये प्रतिभाएं जन्मती क्यों हैं, किस लिए जन्मती है, क्यों पैदा होती है। इसको ऐसे समझ लें, बड़े आसानी से, बड़े अच्छे ढंग से, आवश्यकता की जननी है कुछ चीजें, और वह आवश्यकताएं जो जननी है, जो हमारी प्रकृति से जुड़ी है, जो हमारे नेचर से जुड़ी है, उसके कारण हम कुछ कार्य करते हैं, और जब हम कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों से प्रतिभाओं का संबंध जुड़ जाता है ना। सिंपल सी बात तो सिंपल सी है, और आपके सबके भीतर भी अब समझ आ रहा होगा। इसलिए कर्म की आवश्यकता से जो कर्म और कार्य जो आप करते हैं, उन्हीं कार्यों से प्रतिभाओं के संबंध जुड़ जाते हैं, और वह कार्य हैं जो आपके गुण धर्म, आपकी प्रकृति से जुड़े हैं। उन्हीं को आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इब्राहिम मैस्लो एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक, फिलोसफर कहें, उनके थॉट्स के आधार पर हम थोड़ी सी आज चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने 7 स्टेप बड़े सहज ढंग से, आम भाषा में उन्होंने प्रतिपादित किए, प्रकट किए कि हम जो भी प्रतिभाओं के जो धनी हैं, वो किस और कैसे फील्ड में, कहां से वो चीजें प्रकट हो जाती हैं। भले ही मैं किसी भी फिलोसफर का, दार्शनिक का कोई भी विषय उठा रहा हूं, लेकिन जो मैं आपसे बातचीत करूंगा वो तो थोड़े से कुछ हिंट लिए जाते हैं, लेकिन मैं एक सरल और सहजता के साथ उसे आप तक पहुंचाने का एक प्रयास, और आपके उस
तल तक, उस गहराई तक अगर आप पहुंच जाएं तो बस बात खत्म हो जाती है और आपको पता लग जाता है कि एक्चुअल में मेरे भीतर क्या है। जैसे उनकी एक बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में एक बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने प्रतिपादित किया है, एक हमारी जो आवश्यकता है जिसके कारण हम काम करते हैं वह एक भौतिक आवश्यकता है। भौतिक आवश्यकता का संबंध हमसे कैसे जुड़ा है, क्योंकि शारीरिक आवश्यकता है, और शारीरिक आवश्यकता क्या आप सबको पता है, भूख प्यास तो लगती है, और उस भूख को आपने तो पैदा नहीं किया, वह प्रकृति की भूख है, नेचर ने दिया है, तो पेट तो भरना पड़ेगा, प्यास तो बुझानी पड़ेगी, और उस प्यास को बुझाने के लिए, उस भूख को मिटाने के लिए हमने कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। और उसी भूख प्यास से संबंधित दुनिया भर की प्रतिभाएं प्रकट हुई है। अब उसी आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता, कपड़ा भी है, कुछ बाड़े भी बनाने पड़ते हैं, कुछ घर झोपड़ी भी बनानी पड़ती हैं, ये सभी उसी की आवश्यकता है, उसी की जरूरत है। जब कभी किसी ने पहली बार झोपड़ी बनाई होगी तो भी एक बहुत बड़ा आविष्कार था, बहुत बड़ा टैलेंट था किसी के भीतर कि हम ऐसे ऐसे कुछ करा के ऐसा कुछ कर लेते हैं। और फिर उसी का अब स्वरूप क्या होता जा रहा है, एक मकान का स्वरूप अब क्या होता जा रहा है, उसमें नए नए आविष्कार कैसे कैसे आपके चारों तरफ प्रकट होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतने इतने नए नए आइटम, नई नई चीजें घर के बनाने में ही अब इस समय लगती रहती हैं। वो कहाँ से प्रकट होती हैं, कौन प्रकट करता उन नई नई चीजों का उत्पादन कौन कर रहा है, उस पर गौर करें। उससे बहुत सारी प्रतिभाएं जुड़ी हुई हैं, नई नई आइटमों की खोज करते हैं। तो एक शारीरिक आवश्यकता का संबंध अगर देखा जाए भूख से जुड़ा है, तो भूख केवल किस रूप में भर सकती थी, लेकिन उस भूख से संबंधित कितने भोजनों से संबंधित कितने व्यंजन प्रकट हो रहे हैं, और कितने कितने व्यंजनों का आविष्कार हो रहा है। इस पूरी पृथ्वी पर करोड़ों व्यंजनों का आविष्कार हो चुका है। मानव के भीतर से वो सब चीजें प्रकट होती रहती हैं। इसलिए भौतिक आवश्यकता का संबंध हमारे शरीर की आवश्यकता से जुड़ा हुआ, और उसी शरीर की आवश्यकताओं से जुड़े हुए जो हमारे ऋषि, जैसे मैस्लो इशारा कर रहा है, तो हमारे ऋषियों ने तो पहले से ही उसे अन्नमय कोश कहा है, भोजन से निर्मित शरीर और उसकी आवश्यकताएं, उसकी जरूरतें। इसलिए साथ साथ में जो ऋषियों ने जो यहाँ कुछ चीजें सहजता से हम सभी के लिए जो प्रकट की हैं, उनको भी हम लेंगे और आज के अनुसार भी हम उस विषय को लेंगे। इसलिए प्रतिभाओं का संबंध हमारी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है बहुत गहरे से। और फिर है यौन आवश्यकता, यानी कि मैस्लो कहता सेक्स नीड और ऋषि कहता बुभुक्षा, भोग की इच्छा। अब लेकिन हम केवल कुछ इच्छाओं को ही हम सीमित हो जाते हैं। इच्छाओं का संबंध हमारी काम से भी जुड़ा, हमारे यौन से भी जुड़ा है और बहुत सारी इच्छाओं से भी जुड़ा है। इसलिए हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं, और हम कुछ न कुछ उससे संबंधित भी कुछ न कुछ इमेंशन और आविष्कार करते रहते हैं। उसी से जुड़ा हुआ आविष्कार खुजराहो के अंदर मंदिर के रूप में कभी प्रकट किया होगा। वहां की मूर्ति कला को अगर देखेंगे, लगती तो बड़ी, जैसे कोई देखे अरे ये तो कैसी मूर्ति है, नगन मूर्तियां हैं, लेकिन उनके भीतर उन कलाओं को देखें, कहां से वो प्रकट होती हैं, कैसे वे प्रकट होती हैं। तो इसका मतलब वहां जिन्होंने वो मूर्तियों का आविष्कार किया होगा वो कितने प्रतिभावान होंगे
कि उन्होंने उस चीज को प्रकट कर दिया जो भीतरी प्राकृतिक अवस्था है, हमारी नैसर्गिक हिस्सा है यौन का, सेक्स का, वो उस रूप में उन्होंने प्रकट किया है। अब वो भी एक कला है जो प्रकट हुई है, किस रूप में प्रकट हुई है, उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास छिपा है कि वो सब चीजें कब, क्यों और किस लिए प्रकट हुई। लेकिन बस हम इतना समझ लें कि इन सब से जुड़ी हुई चीजें, जो हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन्हीं से जुड़े हुए हमारे भीतर बहुत सारी प्रकृति जो प्रतिभाएं हैं वो प्रकट होती रहती हैं। इसलिए आगे तीसरा महत्वपूर्ण, सुरक्षा की आवश्यकता, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, जिसे हमारे ऋषियों ने जीवेषणा कहा, जीने की इच्छा। अब थोड़ा गौर करना, इस जीने की इच्छा के पीछे सुरक्षा का भाव जुड़ा है, और व्यक्ति कैसे जिंदा रह सकता है। आप थोड़ा गौर करें कि मानव जब पैदा होता है, अगर सुरक्षित या इस तरीके से ना रखा जाए तो जिंदा नहीं रह सकता। तो कोई ना कोई यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी है ढंग ढंग पर, और इसलिए उसी सुरक्षा से संबंधित हमने बहुत सारे ऐसे घर या कबीले या चार दीवारियां या जो भी चीजें हम अपने लिए कर सकते हैं, उस सुरक्षा के लिए हम करते रहते हैं। और उस रूप में कितनी चीजों का आविष्कार हो गया सुरक्षा के चक्कर में। थोड़ा गौर करना, पहले घर की सुरक्षा, या पहले हो सकता है गुफा की सुरक्षा, कभी शेर ना आ जाए, कोई और चीज ना आ जाए, या कहीं बाढ़ ना आ जाए, जल ना आ जाए तो कहीं पहाड़ों पे जाके बस जाना, या फिर धीरे धीरे अगर देखा जाए तो फिर कुछ कबीले बन जाना, समूह में रहना कि कोई अगर हमला करे तो हम एक साथ होकर उससे निमट सके, और धीरे धीरे देशों की सीमाएं बनती चली गई। और फिर उन सुरक्षाओं को मजबूत करने के लिए परमाणु शस्त्र इजाद हो गए, हथियार इजाद हो गए। कमाल है, कैसी कैसी प्रतिभाएं केवल एक प्राकृतिक सुरक्षा के चक्कर में, एक जीवेषणा के जीवन को बचाना है, उस जीवन को बचाने के चक्कर में मानव ने क्या कुछ प्रकट कर दिया। और फिर वह सब चीजें इस्तेमाल कहां हो रही हैं, कैसे वह सब चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, उन सब चीजों को आप अच्छी भली भांति जानते हैं। कमाल है, इस पूरी पृथ्वी पर इतने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनमें केवल एक ऐसा प्राणी है मानव कि वह खुद को खुद के लिए, स्वयं के लिए इतना घातक सारी हो चुका है, और स्वयं को ही, एक दूसरे को ही आपस में खत्म कर रहा है। एक नैसर्गिक प्रकृति का हिस्सा है, एक नैसर्गिक प्रकृति का हिस्सा है कि शेर की प्रकृति मांसाहार की है, इसलिए वह चलो खाता है किसी न किसी को, वो तो एक अलग विषय हो गया। हिरण की प्रकृति घास से संबंधित है, वह वेजिटेरियन है, वह उस चीज को, फूल पत्तियों को, घास को खाता है। लेकिन हम क्या क्या कुछ खा जाते हैं, किन किन चीजों को हम खत्म कर देते हैं। थोड़ा भीतर झांकना, कहां जा रहा है, किस ओर मानव जा रहा है, कि उस प्रकृति के कारण हम क्या क्या आविष्कार कर रहे हैं, क्या क्या प्रकट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हमसे इमेंसार कर रहे हैं, क्या क्या प्रकट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हमसे इमेंशन हो रही है। और इन्हीं खोजों के कारण खुद पे खुद मानव ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अगर गौर करें, थोड़ा सा ध्यान दें, और ये कुल्हाड़ी भी मरी कैसे, लगी कैसे। कोई किसी पशु पक्षी जीव जंतु को कोई मतलब नहीं है, उनका अपना एक स्वभाव है, अपना एक नेचर है। लेकिन मानव का स्वभाव, नेचर, मनस का परिवर्तन और उसके बुद्धि का तल का परिवर्तन जो होता है, उसी कारण सब चीजें हो रही हैं। और वह सब चीजें क्यों और कैसे परिवर्तित हुई है, यह भी चलो अस्तित्व और प्रकृति का इस मानव के लिए कोई न कोई संदेश होगा।
नहीं तो यह होता ही क्यों। इसलिए अगर ये ऐसा है और इसके भीतर ये सब कुछ चीजें अगर प्रकट हुई है, तो उस इतिहास में अगर जाए तो बस इतना सा हुआ है कि बुद्धि के तलों तक जो खून का प्रवाह बह रहा था, वह प्रवाह कम हो गया जैसे ही मानव दो पैरों पे चलने लगा। इसलिए दो पैरों का मानव जब चलने लगा तो ब्रेन के तंतुओं में जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो कम हो गया और बुद्धि धीरे धीरे विकसित हो गई और हम यहां तक पहुंच गए। साथियों, मित्रों, हम अपनी प्रतिभाओं के धनी हैं, भीतर प्रतिभा है, लेकिन वह एक्चुअल प्रतिभा क्या है, हमें वहां पहुंचना है। इसलिए बाकी के जो और बचे हैं उनको हम कल लेंगे, क्योंकि अभी ध्यान का समय है और ध्यान जरूरी है, ध्यान ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि हमने जो भी अभी चर्चा की है, और चर्चा का कोई भी विषय अगर हम रखते हैं तो उस विषय की मूल देशना में मैंने पहले ही इशारा किया था। क्या होता है कि आपकी स्वयं की जो भीतर की प्रकृति है वहां तक पहुंचे आप, बस। इसलिए ध्यान महत्वपूर्ण है, ध्यान में कोई कंजूसी ना करे। और कभी पहले भी यह ध्यान अगर कर लिया हो तो आज कुछ और सोच के इस ध्यान के भीतर प्रवेश करना, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना, थोड़ा अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करना, थोड़ा बहुत अपने भाव के जगत का इस्तेमाल करना और धीरे धीरे अपने उस चेतना तक पहुंचने का एक प्रयास करना, जहां से आपको पता चले कि एक्चुअल में मैं कौन हूं और मेरी मूल प्रकृति को लेके मैं इस शरीर में आया हूं तो वह क्या है। बस हो सकता है कि आप इस ध्यान के द्वारा अपने उस अंतस में पहुंच सकें, उसकी गहराई में डूब सकें। और कल आप सभी के लिए जो समय रहेगा वह रात्रि में रहेगा, वही जो आपका समय है 7:30 से और 9 बजे तक का, कल और परसों यही समय रहेगा। उसी समय से संबंधित मैसेज भेज दिए जाएंगे आपको सबको। तो अब आज आप जो सब जुड़े हुए हैं, अब सभी साथी मित्र इस ध्यान में डूबने के लिए तैयार हो जाएं और कंजूसी ना करें। ध्यान महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। इसलिए जो ये बातचीत हुई है तो ऊपरी ऊपरी है, कहते कि थोड़ी थोड़ी तो समझ आ गई, लेकिन हमें कहाँ पहुंचना है, उस चतुर्थ तक पहुंचना है, उस चौथे हिस्से तक पहुंचना है। बस इसी इशारे के साथ अब हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं। और हल्के फुल्के होने के लिए आप सबको पता ही है, एक गीत और संगीत में हम डूबते हुए फिर हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल आंखें बंद कर लें, आपकी आंखें बंद हों, जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, खड़े होके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और आंखें बंद कर लें और थोड़ी देर के लिए शरीर व मन से हल्के होना है। बिल्कुल इस नृत्य संगीत में डूबते चले जाएं, संगीत में डूबते चले जाएं। आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। मेरी संगत सोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म। संगीत में डूबना है, आंखें बंद कर सैया जिया के जीवना मोहिना संगीत में डूबते चले जाएं और धीरे धीरे नृत्य
आपके भीतर से प्रकट हो जाए। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ू शरीर कल जाए। कहो रविदास परु तेरी सभा, वेग मिलो जन करो ना विलंबा। उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। उनमें तेरा तेरा तेरा, उनमें तेरा तेरा तेरा, उनमें तेरा तेरा तेरा, उनमें तेरा तेरा तेरा, उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। ओ रख ले गरीब जान के, तू रख ले निमाना जान के। रख ले गरीब जान के, तू रख ले निमाना जान के। रख ले गरीब जान के,
मैं कौन हूं ध्यान में आप सभी का स्वागत है। जो खड़े होने में सक्षम है वो खड़े हो जाएं और जो खड़े होने में सक्षम नहीं है वो बैठ के इस ध्यान को कर सकते हैं। जबरदस्ती खड़ा नहीं होना है। वैसे खड़े होके आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ लें। और भाव से भर जाएं कि आज जो मैं ये ध्यान करने जा रहा हूं इसमें मैं सफल हो सकूं और अपने स्वयं के दर्शन कर सकूं, अपने मैं को जान सकूं कि मैं कौन हूं। इसलिए जैसे इशारे मिले वैसे आप करते जाएंगे और अब अपने आप को बीच में नहीं आने देंगे। बस यहां से जो इशारे हों बस उसको करते जाएंगे। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हाथ नीचे कर लें और अब जैसा मैं कहूं वैसा करें। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। नासिका से लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। फिर उतनी ही लंबाई और गहराई से बाहर छोड़नी है जितनी लंबाई से भीतर लें, उतनी ही लंबाई से बाहर छोड़ें। लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस। श्वास को नाभि तक जाने दें, नाभि तक जाने दें लंबाई से। जितनी भी लंबाई से आप सांस को अंदर भरें उसको भरें और उतनी लंबाई से बाहर छोड़े सांस को। बस लंबी और गहरी सांस लेनी है। बस श्वास ही बन जाना है। केवल श्वास, लंबी और गहरी श्वास। जैसे ही आप भीतर लेते हैं वैसे ही प्राण शक्ति एक अनंत रूप ले लेती है। आपका प्राणमय शरीर विराट और अनंत फैलाव उसका हो जाता है। लंबी और गहरी श्वास जारी रखें। लंबी और गहरी श्वास जारी रखें। जो हो उसे होने देना है। श्वास पर श्वास, रोके ना कोई भी श्वास को। श्वास पर श्वास, श्वास भीतर गई फिर बाहर निकली। थोड़ी देर दिक्कत आएगी, कोई नहीं, चिंता ना करें। बस लेते जाएं लंबी और गहरी श्वास। ना भीतर भर के रोकना है ना बाहर निकाल के रोकना है। बस लंबी और गहरी श्वास। बहुत सुंदर, अति सुंदर। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं।
बहुत कुछ होगा। भीतर जो आपकी शक्ति है वो शक्ति का अनुभव होगा। अथा शक्ति का रूप है आप, वो शक्ति का अनुभव होगा। अथा शक्ति से परिपूर्ण है, वो शक्ति का अनुभव होगा, वो शक्ति का अनुभव होगा। लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। बहुत कुछ शरीर में होगा, उसको होने दें। जो शरीर में हो रहा है उसको होने दें। बस श्वासों को देखते रहें। भीतर गई श्वास, बाहर निकली, भीतर गई श्वास, बाहर निकली। बस उसे देखते रहें, बस उसे देखते रहें। और शरीर में जो हो रहा है उसे होने दें, शरीर में जो हो रहा है उसे होने दें। लंबी और गहरी सांस जारी रहे, लंबी और गहरी सांस जारी रहे। अथा शक्ति आपके भीतर है, अथा शक्ति से परिपूर्ण है। वो शक्ति का पूरा इस्तेमाल करें, अभी करें, बिल्कुल अभी करें। अभी कर लें, जितनी भी शक्ति है उसका पूरा इस्तेमाल अभी कर लें। फिर बाद में ना सोचें कि मेरे पास बहुत शक्ति थी। अभी लगा दें, बिल्कुल अभी लगाएं, अभी लगाएं। बहुत शक्ति है आपके भीतर, बहुत शक्ति है आपके भीतर। उस शारीरिक शक्ति का भी इस्तेमाल करें, अभी इस्तेमाल करें। उस प्राण शक्ति का भी इस्तेमाल करें, बिल्कुल अभी इस्तेमाल करें। मन की शक्ति का भी इस्तेमाल करें। संकल्प से भर जाएं, संकल्प से भर जाएं। आपके भीतर अथा शक्ति है, उस शक्ति का प्रकट रूप भीतर से जब वो होगा तो पूर्ण रूपांतरण होगा। एक रूपांतरण आपके भीतर घटित होगा। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस को ना छोड़ें। लेते जाएं, लेते जाएं। कुछ मित्र रुक रहे हैं, रोके ना अपने आप को। लेते जाएं, लेते जाएं। मैं देख रहा हूं कुछ मित्र रुक गए, रुके ना कोई भी साथी ना रुके। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लंबी और गहरी, बस भीतर श्वास को देखते रहें, भीतर श्वास को देखते रहें। लंबाई से भीतर जा रही है और लंबाई से ही बाहर छोड़ी जा रही है। बस लंबी और गहरी सांस को देखते रहें। केवल देखना मात्र रह जाए, बस देखना मात्र रह जाए। बस आप श्वास को भीतर लंबाई से ले रहे हैं और उतनी लंबाई से फिर छोड़ रहे हैं। बस लंबी और गहरी सांस, केवल सांस ही रह गई, केवल सांस ही रह गई। बस केवल सांस मात्र रह गई और श्वास को लेते रहें। और जो हो उसको होने दें, जो हो रहा है उसको होने दें। बहुत कुछ घटित होगा, बहुत कुछ घटित होगा। उसको होने दें, उसको होने दें, उसको होने दें। रोके ना कोई मित्र, रोके ना। अथा शक्ति है, उसका पूरा इस्तेमाल कर लें, पूरा इस्तेमाल करें। भीतर जो त्रिनेत्र है, जो आज्ञा चक्कर है, वहां से बस देखते रहें। जो दिखाई दे बस वहां से देखते रहें, जो भी दिखाई दे बस वहां से देखते रहें। लंबी गहरी श्वास जारी रहे, लंबी गहरी श्वास जारी रहे, लंबी गहरी श्वास जारी रहे, लंबी गहरी श्वास जारी रहे। बस 2 मिनट और हैं, बस 2 मिनट और आप अथा शक्ति से, अथा शक्ति का इस्तेमाल करें, पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करें। उस शक्ति का प्रकट रूप जो भीतर आपके सूक्ष्म रूप से, जो आपके भीतर अथा शक्ति का रूप है, उसके दर्शन होंगे, उसके दर्शन होंगे। करते जाएं, करते जाएं। अगले सूत्र पर तभी चलेंगे जब आप पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। अन्यथा
नहीं चलेंगे। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। 1 मिनट और है। पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से, प्राण शक्ति से, श्वासों की पूरी शक्ति से। लंबी गहरी श्वास, 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 लंबी गहरी श्वास। अब दूसरे चरण में प्रवेश करना है। लंबी गहरी श्वास जारी रहेगी। लंबी गहरी श्वास को नहीं छोड़ना है। लंबी गहरी श्वास जारी रहेगी और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को जो हो उसे होने देना है। बस लंबी गहरी श्वास जारी रहे और शरीर को जो हो उसे होने देना है। शरीर आगे पीछे डोल सकता है, शरीर नाच सकता है, शरीर उछल सकता है, कूद सकता है। जो हो उसे होने देना है। लंबी गहरी श्वास जारी रहेगी। जो शरीर में हो रहा उसको होने देना है। बाधा ना डालें अपने आप को। जो अपने आप से हो रहा उसको होने देना है, उसको होने देना है। चीखना हो सकता है, चिल्लाना हो सकता है, रोना हो सकता है, उसको होने दें। जो हो उसको होने दें। जो भीतर दमित भाव है वो प्रकट हो सकते हैं। अपने आप को रोकना नहीं है। बिल्कुल ना रोकें, बिल्कुल ना रोकें। अगर रोना है तो पूरे मन से रोएं। अगर हंसना है तो पूरे मन से हंसें। चीखना है तो पूरे मन से चीखें। अपने आप को रोकें ना। जो हो रहा है उसे होने दें। जो हो रहा है उसे होने दें। रोके ना। शरीर को जो हो रहा है उसे होने दें। उठता है, बैठता है, लेटता है, जो भी हो उसको होने देना है। अब जो भी हो उसे होने देना है। शरीर पे किसी तरह की कोई बाधा नहीं। अब शरीर पे किसी तरह की कोई बाधा नहीं। जो हो रहा है उसे होने देना है। लंबी गहरी श्वास जारी रहे। लंबी गहरी श्वास जारी रहे। लंबी गहरी श्वास जारी रहे। अथा शक्ति जो भीतर प्रकट होनी चाहिए उसका समय आ गया है। आप अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र और मुक्त कर दें। भीतर से उग्र गति उस शक्ति का होने का समय आ गया है। बस उग्र गति उस शक्ति को होने दें, होने दें। लंबी और गहरी श्वास जारी रखें। लंबी और गहरी श्वास जारी रखें। जो हो रहा उसको होने दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जो हो रहा उसको होने दें। बीच में बाधा ना डालें। रोना है तो रोएं, रोके, रोएं। हंसना है तो हंसे। जो हो रहा उसको होने दें। चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, जो भी हो उसको होने देना है। उछलना, कूदना, नाचना, जो भी हो उसको होने देना है। अगर शरीर चक्कर काट रहा है तो उसको काटने दें। अगर शरीर घूम रहा है तो उसको घूमने दें। अब जो भी हो रहा है उसे होने दें। जो भी हो रहा है उसको होने दें। लंबी गहरी श्वास जारी रहे। लंबी गहरी श्वास जारी रहे और भीतर से बस देखते रहें। भीतरी आंख से बस देखते रहें। भीतरी आंख से बस देखते रहें। जो हो रहा है उसे बस देखते रहें। जो हो रहा है उसे देखते रहें। जो भी भीतर शक्ति है वो शक्ति का प्रकट रूप उसके दर्शन होंगे। अति सूक्ष्म रूप से जो आपके भीतर शक्ति विद्यमान है उसके दर्शन होंगे। बस आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। रोके ना,
रोके ना, रोके ना। जीवन के जीते जी उस मृत्यु का अनुभव होगा। लंबी गहरी सांस लेते जाएं, लेते जाएं। साक्षात जीवन के जीते जी उस मृत्यु का अनुभव होगा। बस आप करते जाएं, लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस। बस करते जाएं। उस निराकार में प्रवेश होगा, उस निराकार में प्रवेश होगा जो आपका स्वरूप है। उस निराकार के दर्शन होंगे। इसलिए किसी तरह की चिंता ना करें, किसी तरह की चिंता ना करें। अगर वो सब होता है तो यहाँ हम मौजूद हैं। किसी तरह की कोई चिंता ना करें। बस आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अगला चरण, उस चरण में प्रवेश से पहले अपने आप को झकझोर दें, बिल्कुल झकझोर दें, बिल्कुल पगला जाएं, बिल्कुल पगला जाएं, बिल्कुल पागल हो जाएं, बिल्कुल पागल हो जाएं। झकझोर दें अपने आप को, झकझोर दें अपने आप को। और अगले चरण में प्रवेश से पहले बिल्कुल पगला जाएं। नाचें, उछलें, कूदें, रोएं, हंसें, जो भी हो उसको होने देना है, जो भी हो उसको होने देना है, जो भी हो उसे होने देना है। किसी तरह का कोई बंधन नहीं, स्वतंत्र और मुक्त हैं आप, स्वतंत्र और मुक्त हैं आप, बिल्कुल स्वतंत्र और मुक्त हैं। जो हो रहा उसको होने दें, जो हो रहा उसको होने दें। लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे। अब तीसरा चरण, तीसरे चरण में प्रवेश करें। लंबी गहरी सांस जारी रहेगी और भीतर ही भीतर पूछेंगे, मैं कौन हूं। लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे और भीतर ही भीतर पूछें, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूछें, मैं कौन हूं। पूछें अपने आप से कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। झकझोर दें अपने आप को। पूछें कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। भीतर एक ही प्रश्न, भीतर एक ही सवाल कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस सवाल से भर जाएंगे। इस प्रश्न को गहरा उतर जाने दें और भीतर बिल्कुल झकझोर दें अपने आप को कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे और भीतर ही भीतर पूछें, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। Who am I? Who am I? Who am I? पूछें, मैं कौन हूं। पूछें, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस को ना भूलें। लंबी गहरी सांस जारी रहे और अपने भीतरी अंतर्तम से पूछते रहे कि मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। इस्तेमाल करें अपने आप को, अभी इस्तेमाल करें। भीतर ही भीतर पूछें, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बिल्कुल पगला जाएं, बिल्कुल पगला जाएं
पूछे मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। झकझोर दे एक ही सवाल बस भीतर कि मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। बिल्कुल पगला जाए भीतर पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। चीखना हो सकता है, चिल्लाना हो सकता है, रोना हो सकता है, रोके ना जो उसको होने दे, रोके ना जो उसको होने दे। और भीतर ही पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट और बचे, बस 2 मिनट और बचे। बिल्कुल कहीं किसी तरह का कोई भी अब कंजूसी ना रहे, किसी तरह की कोई कंजूसी ना बचे। लंबी गहरी श्वास जारी रहे, लंबी गहरी श्वास जारी रहे और भीतर ही भीतर पूछते रहे कि मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। बस 1 मिनट बचा है, झकझोर दें अपने आप को, बस यही सवाल कि मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। न लंबी गहरी सांस ले, एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। ना कोई सवाल, अब बस एकदम रिलैक्स, एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम मौन, एकदम मौन। बिल्कुल बस गिर जाएं, पड़ जाएं। अब केवल बस एक उसी की प्रतीक्षा, उसी की प्रतीक्षा में बस धीरे से जो साथी मित्र हैं वो लेट सकते हैं, धीरे से बस लेट जाएं, गिर जाएं, पड़ जाएं और एक स्थिति में रहें जहां जो जैसा है वैसे बस गिर जाएं, पड़ जाएं, एक स्थिति में रहें। अब हिले डुले ना, एक मुर्दे के माफिक, जैसे मुर्दा पड़ा है, बस एक मुर्दे के माफिक। और मुर्दा ना हिलता है ना डुलता है, बस थोड़ी देर उस अवस्था में रहें, बिल्कुल उस अवस्था में रहें। बंद आंखों से पूरे भाव से भर जाएं।
शरीर स्थिर हो रहा है, इस भाव को गहरा उतर जाने दें। शरीर एकदम स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। पैरों से शुरू करें, नीचे से ऊपर बढ़ते जाएं। शरीर का एक एक अंग स्थिर होता जा रहा है, इस भाव से भर जाएं। पैर स्थिर हो गए हैं, घुटने स्थिर हो गए हैं और ऊपर बढ़ते जाएं। जंघा भी स्थिर हो गई है, छाती भी स्थिर हो गई है, हाथ भी एकदम स्थिर हो गए हैं। चेहरा, सिर एकदम स्थिर हो गए हैं। पूरा शरीर एकदम स्थिर हो गया है, पूरा शरीर एकदम स्थिर हो गया है। आप दूर से अपने शरीर को बिल्कुल देख रहे हैं। शरीर पड़ा है मुर्दे के माफिक, एकदम स्थिर। शरीर पड़ा है एकदम स्थिर, एकदम स्थिर, और पूरा शरीर एकदम स्थिर हो गया है। पूरा शरीर एकदम स्थिर हो गया है। अब शरीर में श्वास है, श्वास भी बिल्कुल एकदम शांत हो गई। श्वास भी बिल्कुल एकदम शांत हो गई। श्वास भी बिल्कुल सहज एवं शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो गई श्वास। मन भी एकदम शांत हो गया, मन भी एकदम शांत हो गया, मन भी एकदम शांत हो गया। बस चारों तरफ की जो भी आवाजें जैसी भी हैं, बस उनको आप सुन रही हैं। जिस तरह की भी आवाजें हैं, उनको बस आप सुन रहे हैं और एकदम बिल्कुल शांत हैं। धीरे धीरे एकदम गहरे मौन ने आपको घेर लिया है। धीरे धीरे आप बिल्कुल गहरे मौन में जाते जा रहे हैं। बिल्कुल एक गहरा सन्नाटा, बिल्कुल एकदम मौन, एकदम गहरा सन्नाटा और एकदम बिल्कुल मौन, बिल्कुल मौन। एकदम चारों तरफ उस सन्नाटे ने आपको घेर लिया है और एकदम मौन हो गए हैं आप, और एकदम मौन, एकदम मौन। इस मौन की अवस्था में रहें, इसी अवस्था में रहें। इसी अवस्था में रहें।
है, भागे भगवन को हम प्यार भगवन भागे, मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। जो ध्यान में रहना चाहते हैं ध्यान में रह सकते हैं। आप सभी के लिए विशेष सूचना, अभी ध्यान लेवल जो कार्यक्रम है व्हाट्सएप पर आपको मैसेज गए होंगे, उसी आधार पर 6 मार्च से और 17 मार्च तक आपका 12 दिनों का कार्यक्रम, सभी जो लेवल प्रोग्राम हैं, जो पहले 6 लेवल जो होते थे उनमें जो बांटा गया था, उनको अब 3 भागों में बांट दिया है। 3 दिवसीय एक कार्यक्रम, 4 दिवसीय और 5 दिवसीय, टोटल 12 दिनों की यात्रा है। और यह है आनंद ध्यान योग महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा। इस कार्यक्रम में आप 3 दिन के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 7 दिन के लिए भी करा सकते हैं, या फिर 12 दिनों के लिए भी करा सकते हैं। चलेगा 12 दिन, कंटिन्यूस कार्यक्रम रहेगा। इसलिए जो भी साथी मित्र इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें बीच में किसी तरह की किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होगी, इसका ध्यान रखें। केवल या तो 3 दिन के लिए आप करा सकते हैं, या केवल आप 7 दिन के लिए, या फिर 12 दिनों के लिए। 12 दिनों तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। आप सबका स्वागत है, जो भी साथी मित्र हैं, और जो भी और साथी मित्र जो आपके से परिचित हैं, वहाँ तक भी आप ये मैसेज दे सकते हैं। आप इस यात्रा पर चल सकते हैं।